हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंडियन स्टॉक मार्केट का टैक्सेशन सिस्टम बड़ा ही अलग है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। यदि आप इंट्राडे करते हैं तो उसका रूल अलग है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसका टैक्सेशन रूल बहुत ही डिफरेंट है दोस्तों। तो 1 अक्टूबर के बाद जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग आप करेंगे उस पर 60% का टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट आपसे चार्ज करने वाली है। और दोस्तों ये जो प्रपोजल था ये बजट 2024 में आया था और इसे 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल कर दिया गया है। दोस्तों जिस टैक्स की हम बात कर रहे हैं वो है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो दोस्तों सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 2004 में गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की रियलिटी क्या है दोस्तों? सेबी की एक रिसेंट में रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसको कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ओनली 7% जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं। और प्रॉफिट का भी आंकड़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में दोस्तों केवल 7% एफएनओ के ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बनाई है। रिमेनिंग 93% जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे पैसा अपना गंवाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे यदि बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो एडिक्शन है इस तरीके से लोगों के बीच में है। दोस्तों पिछले 3 सालों का सिचुएशन आपके सामने है कि 1,10,00,000 जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडर्स हैं उन्होंने 1,80,000 करोड़ रुपए इसमें गंवाए हैं। दोस्तों ये जो 7% का आंकड़ा आप देख रहे हैं जो कि प्रॉफिट कर रहे हैं ये ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि मार्केट की बहुत तगड़ी परख रखते हैं, जिनको मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस किस तरीके से काम करता है उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखते हैं, तब जाकर के ये 7% की कैटेगरी में आते हैं। जो रिमेनिंग 93% है इसमें दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हैं जो कि बिना जानकारी लिए बिना अनुभव लिए इसमें घुस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है और इस तरीके से देख करके दोस्तों इसमें कूदते हैं और शुरू में उनको 22 लाख प्रॉफिट हो भी जाता है, लेकिन उसके बाद एक ही झटके में सारा का सारा कैपिटल वो गंवा बैठता है। तो दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग है, आप जब ट्रेडिंग करते हैं उसमें भी आप लॉस करते हैं और गवर्नमेंट को भी आप टैक्स देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन पे किस तरीके से गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करती है। दोस्तों नॉर्मली जो ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है वो 2 तरीके से की जाती है। एक तो होता है कि आप ऑप्शन को बाई कर लेते हैं, यानी कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को आप बाई करते हैं, उसके बाद में उसको आप सेल करते हैं, आप प्रॉफिट या लॉस बनाते हैं। अब दोस्तों जब आप ऑप्शन को बाई कर रहे होते हैं तो कोई तो होगा जो कि ऑप्शन को सेल कर रहा होगा। तो एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, दूसरा जो होता है वो ऑप्शन की सेलिंग होती है या ऑप्शन की शॉर्टिंग होती है। दोस्तों कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की भी सेलिंग की जाती है। अब इसमें क्या हुआ कि आपने ऑप्शन को सेल कर दिया या शॉर्ट कर दिया, फिर उसके बाद आप उसको बाई करके यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं या लॉस आप करते हैं। तो दोस्तों जब आप ऑप्शन को बाई करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो रेट चल रहा है 0.125%। यदि आपने ऑप्शन को बाई किया, उसको एक्सरसाइज किया तो उस पे आपको 0.125% का टैक्स पे करना पड़ता है। और ये जो परसेंटेज है ये 1 अक्टूबर के पहले भी था और इस अभी भी यही परसेंटेज चल रहा है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो यदि ऑप्शन सेलिंग या शॉर्टिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 1 अक्टूबर के पहले 0.625% था, जो कि 1 अक्टूबर से इंक्रीज करके 0.1000% कर दिया गया है। मतलब इसमें 60% का दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इंक्रीज कर चुकी है ऑप्शन पे टैक्स अमाउंट। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हर दिन काफी ढेर सारे वॉल्यूम्स में यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है और गवर्नमेंट को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन के इस टैक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शन बाई का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि कैसे यहाँ पे टैक्स लगता है। 50-50 का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं।
मान लीजिए कि आपने निफ्टी 50 का ऑप्शन बाई किया, एक लॉट 25 यूनिट्स का होता है, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर 24,300 है, मतलब कि आप ऑप्शन को इसी प्राइस पे एक्सरसाइज आप करते हो। स्पॉट प्राइस की बात करें तो 24,500 है, यानी कि निफ्टी 50 का जो करेंट प्राइस है लेट सपोज कि 24,500 है और आपने 24,300 पे स्ट्राइक किया, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है, क्योंकि जब भी ऑप्शन बाई पे टैक्स का कैलकुलेशन होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे ही होता है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 20 लॉट निफ्टी 50 का बाई करा हुआ है, तो इसका डिफरेंस जो हमारा कैलकुलेट होता है वो 200 आता है और इंटू 500 यूनिट्स, मतलब 25 यूनिट्स हमारी एक लॉट की है और 20 लॉट्स हमने बाई करा तो 500 यूनिट्स का यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। तो 1 लाख जो है इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आई ऑप्शन बाई का। अब इस पे जो एसटीटी कैलकुलेट होता है वो 0.125% के रेट से कैलकुलेट होता है, इसमें कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं किया गया है। तो 125 रुपए का ऑप्शन बाई पे आप क्या करते हो, एसटीटी पे करते हो। दोस्तों ये एक पर्सन की कहानी है। ऑप्शन बाइंग में न जाने कितने ट्रेडर्स प्रतिदिन ट्रेड करते हैं, निफ्टी 50 में बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। तो दोस्तों ये जो 125 रुपए यदि किसी एक पर्सन का ये ट्रांजेक्शन टैक्स है तो कितने लाखों लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि गवर्नमेंट की कितनी रेवेन्यू इस एसटीटी के माध्यम से होती होगी। इसी तरीके से ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं। ऑप्शन सेलिंग पे हमेशा प्रीमियम पे ही एसटीटी कैलकुलेट होता है। तो एक लॉट का निफ्टी 50 का 25 यूनिट्स और स्ट्राइक प्राइस अगेन 24,300। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर होता है, चाहे वो कॉल ऑप्शन का सेलर हो या पुट ऑप्शन का सेलर हो, वो क्या करता है कि आपसे प्रीमियम चार्ज करता है। उसका काम ही ये है कि आपसे प्रीमियम खा जाएगा और आपको वो बाई करवा देगा कि आप ऑप्शन को बाई कर दो, हम आपको सेल करें। तो जो ऑप्शन सेलर होता है, जैसे आपने देखा अभी 7% जो लोग सक्सेस हो रहे हैं उसमें ऑप्शन सेलर की संख्या ज्यादा है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मार्केट के बारे में उनको बहुत ज्यादा गहरी पकड़ होती है। तो एक लॉट के लिए 60 रुपए वो आपसे चार्ज करता है। और मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 20 लॉट्स, लेट सपोज कि यहाँ पे 20 लॉट्स उसने सेल आउट करा हुआ है, तो टोटल 500 यूनिट्स उसने सेल आउट किया, तो 60 रुपीज के हिसाब से टोटल 30,000 रुपए का प्रीमियम जो है वो कलेक्ट किया। तो उस प्रीमियम पे उसे कितना टैक्स पे करना होगा, तो यहाँ पे पहले 0.0625 था, लेकिन अब ये 0.1% हो चुका है। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे सीधे 60% की उछाल जो है टैक्स में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 1 अक्टूबर से अभी 0.1000% के रेट से टैक्स चार्ज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 रुपीज का टैक्स कैलकुलेट होके आ रहा है, जो कि एक ऑप्शन सेलर पे करता है। लेकिन दोस्तों ये जो यूनिट्स है जस्ट एग्जांपल पर्पस के लिए, लेकिन इससे कहीं हजारों लाखों यूनिट्स में यहाँ पे ट्रेड होती है, तो ये संख्या जो टैक्स का अमाउंट है कहीं ज्यादा हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि फ्यूचर पे किस तरीके से एसटीटी चार्ज की जाती है। तो फ्यूचर पे पहले क्या होता था, 0.125% की टैक्स चार्ज होती थी, मतलब 1 अक्टूबर 2024 के पहले वो 0.0125% का टैक्स, और 1 अक्टूबर के बाद यहाँ पे 0.0200% सेल साइड पे ही यहाँ पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ भी 60% का उछाल आ चुका है। तो 1 लाख पे 20 रुपया आपको फ्यूचर सेलिंग ट्रांजेक्शन्स पे आपको पे करना पड़ता है। तो बजट के पहले की सिचुएशन देख लेते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट आपने सेल आउट करा हुआ है और लॉट साइज यहाँ पे 75 यूनिट्स का है, जो कि अब सेबी ने जो है इस लॉट साइज को 75 कर दिया है। और यहाँ पर आपने 4 लॉट खरीदा और 12,000 रुपए आप निफ्टी फ्यूचर्स के लिए पे कर रहे हैं। तो टोटल जो सेल वैल्यू यहाँ पे हो रही है वो 36 लाख रुपए की हो रही है। तो इस पे जो एसटीटी का कैलकुलेशन होगा बजट के पहले 0.0125% से होगा, तो लगभग 450 रुपए का एसटीटी आया। और दोस्तों यदि बजट के बाद की सिचुएशन देख सकते हैं तो वही सेल वैल्यू रहेगी। अब इस पे जो है 0.0200 का परसेंट के हिसाब से, तो टोटल एसटीटी यहाँ पे 720 रुपए की आ रही है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति 450 पे कर रहा था, लेकिन अब वो 720 रुपीज पे करेगा। 60% ज्यादा वो टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट को पे कर रहा है। दोस्तों अचानक से 60% का टैक्स रेट बढ़ाने का क्या मतलब है?
क्या ऐसा कहा जाए कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो ट्रेडर हैं उनको डीमोटिवेट किया जा रहा है? जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कि 93% लॉस में चल रहे हैं, उन्हें डीमोटिवेट किया जा रहा है कि वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग बंद कर दें। जो लोग मार्केट को समझते हैं, जो मार्केट में 7% का सक्सेस रेट है, वैसे लोग तो ट्रेडिंग करेंगे ही, वो लोग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार का जो टैक्स रेट है जिसमें कि बढ़ोतरी की जा रही है, ये कहाँ तक सही है? गवर्नमेंट इतना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग से, इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट में आप जरूर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बाइंग पे जो यहाँ पे टैक्स आ रहा था 125 रुपीज का आ रहा था। बजट के पहले जो ऑप्शन सेलिंग पे टैक्स आ रहा था वो 18.75 रुपीज का आ रहा है, और बजट के बाद कैलकुलेशन हम किए तो उस केस में 30 रुपीज का यहाँ पे आ रहा है। यदि ये ट्रांजेक्शन हमारे बढ़ेंगे तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा, 60% की यहाँ पे तेजी आ रही है। अब दोस्तों, ऐसे इसमें क्या होता है कि जब हम अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे जो भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हम पे करते हैं उसको गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप क्या करो, इसको एक्सपेंस की तरह आप ट्रीट कर लो। मतलब ये एक खर्चा है, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इस खर्चे को बुक कर दो और आपका अपना टैक्स बचा लो। यहाँ पे गवर्नमेंट 60% का आपसे टैक्स ले रही हो, लेकिन आप लेट सपोज कि 10% का टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आप कितना उसमें सेव कर पाओगे? 10% ही कर पाओगे ना। मान लीजिए 30 का है तो आप 10% तो 3 रुपीज आप सेव कर पाओगे। 20% के रेट में आप आते हो तो फिर उसके इसमें आप 6 रुपीज जो है सेव कर पाओगे। दोस्तों, हम एक्सपेंस क्लेम भी कर लेंगे यदि एसटीटी का, तो उस केस में हमारे टैक्सेस हम तो घाटे में ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स ब्रैकेट है वो 10, 20, 30 इस तरीके से चलता है। लेकिन हम गवर्नमेंट को कितना दे रहे हैं? 60% का एसटीटी ट्रांजैक्शन टैक्स दे रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग, मुझे लगता है कि इस चक्कर में आपको नहीं फंसना चाहिए। यदि आप जो है मार्केट को नहीं सही ढंग से जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी का वीडियो देख लिया और उसके बाद उसके अनुसार अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग आप कर रहे हो, तो इसको आप बंद कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि यदि हम यहाँ पर 93% हम वैसे भी फेल हो रहे हैं और उसके बाद 60% की एसटीटी दे रहे हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जिसका कि कोई मतलब नहीं है। जो पैसा हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लगा करके 93% यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, उस पैसे को हम क्यों ना सेव करके उस पैसे को हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें या फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह करें, और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इतना ज़्यादा पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में गंवाएं, आप उसको सेव करके रखें जिससे कि आपको भी काम में आ सके और आपके परिवार के लोगों के लिए भी काम में आ सके। तो होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।